जय श्री राम। जय श्री राम। जय हनुमान जी। जय हनुमान जी। यूट्यूब चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत है। प्रभु श्री राम और हनुमान जी से प्रार्थना है कि आप सबका कल्याण करें, यही मेरा आशीर्वाद है। दोस्तों, आज हमारे स्टूडियो में, मेरे यूट्यूब चैनल की जो स्टूडियो मैंने बना रखी है, इस पे बिनू शर्मा जी आई हैं। आपका हार्दिक स्वागत है। एक समाज सेविका हैं। इन्होंने पहले भी मेरे साथ ज्योतिष में कई प्रोग्राम दिए हैं, शायद यूट्यूब पर एक दो अपलोड हुई हैं, और हमारे साथ ये टीवी चैनल पर भी गई हैं, वहाँ भी इनके साथ मेरा कार्यक्रम हुआ है। अब मैं आप लोगों की सेवा में ये आई हैं तो इनसे सवाल पूछते हैं, क्योंकि ये हमेशा इनके रिश्तेदार, सगे संबंधी, इनकी सहेली, अड़ोसी पड़ोसी की कोई प्रॉब्लम्स होती है तो अक्सर ये मेरे पास भेज देती हैं, और इनके सुझाव वगैरह को भी मैं अमल करता हूँ और मैं वीडियो ही बनाता हूँ। इस तरह से कई लोग हमारे खास हैं, उन्होंने कोई सलाह दी कि इस तरह की पब्लिक में डिमांड है, तो मैं वीडियो उसी हिसाब से बनाता हूँ। तो आज आपका जो सवाल है वो आप बताइए। गुरुजी, मैंने देखा है कि जो भी लोगों को समस्याएं होती हैं, आप उपाय बताते हैं तो तुरंत उनको फ़ायदा हो जाता है। तो मैंने आज से 3 महीने पहले मैं आपके पास आई थी अपनी एक सहेली को लेकर के। तो उनको मैं पहले भी वो कई पंडित जी लोगों के पास जा चुकी थी। तो पंडित जी लोग उनसे कहते थे आपका पूर्व जन्म का कोई ऐसा कर्म है जो आपको इस जन्म में इतनी परेशानियां हो रही हैं। तो मतलब और उपाय कोई नहीं बताता था गुरुजी। मतलब लोग ये तो बताते थे कि हाँ पूर्व जन्म का है, लेकिन जब मैं आपके पास ले करके आई और आपने उपाय बताया तो उनके जीवन में बड़ा बदलाव हो गया और वो सुखी हो गई। तो गुरुजी, मैं जानना चाहती हूँ ऐसे कौन से उपाय थे वो मैं आपसे जानना चाहती हूँ कि जिससे कि उससे हम भी फ़ायदा उठा सकें और जो हमारे दर्शक हैं वो भी उससे वो हो। जी दर्शक, पहले मैं क्लियर कर दूं, इनकी एक एक बात का मैं जवाब देता हूं। देखिए, मैं कोई बहुत बड़ा प्रकांड पंडित नहीं हूं, ना मैं रावण की तरह ज्ञाता हूं। मैं हनुमान जी की भक्ति करता हूं, प्रभु श्री राम की भक्ति करता हूं, शिव जी के शिवलिंग पर भी मैं पूजा करता हूं, माँ दुर्गा को भी, प्रभु श्री राम, राधे कृष्ण, सभी देवी देवता लोग, बिंद विनाशक गणेश जी की स्तुति, इन्हीं लोगों की कृपा से मेरे को जो कुछ भी जानकारी होती है, जो मैंने साधना की है, कर रहा हूँ, और जो कुछ मैंने पढ़ा है, गुरुओं से सीखा है, कुछ पुस्तकों से सीखा है, बड़े बड़े ज्योतिष सम्मेलन में। और आदमी को कभी भी अहंकार नहीं करना चाहिए। मैं कोई बहुत बड़ा चमत्कारी कुछ नहीं हूँ, अभी भी मेरे में बहुत कमी है। 80% से 90% मेरी प्रिडिक्शन करेक्ट हो जाती है। 10% लोगों पर उसका फल मैंने देखा कि या तो बहुत स्लो है, या होती ही नहीं है, या बहुत देर से होती है। उसके पीछे भी मैंने हनुमान जी से प्रार्थना की, तो जो कुछ मेरे को अंदर से जानकारी मिली उसमें कई चीज़ें हैं। देखिए, उनके कई बार क्या होता है कि वो मन से करते नहीं हैं। कई बार उनकी क्या होती है कि 2 दिन किए उसके बाद छोड़ देते हैं, या कई बार मैंने क्या देखा कि उन लोगों को तरीका जो मैं बताता हूँ उसमें वो चेंज कर देते हैं, और किसी का भी सलाह उसमें जोड़ के चलते हैं। कई लोगों के साथ क्या है कि उनकी जन्म कुंडली करेक्ट नहीं है, और मस्तक दिखाने की मैं बोलता हूँ कि उससे भी मैं उसको प्यूरीफाई कर लूँ, करेक्ट कर लूँ, चाहे जो भी है रेक्टिफाई करके उसको सही करना, तो वक्त पे वो आते नहीं है, या तो उनकी घरवाली आती है या सगे संबंधी के थ्रू, खैर जो भी रहा। अब रही इनका क्वेश्चन, प्रारब्ध दोष बोलते हैं इसे, या पूर्व जन्म के दोष को हम लोग प्रारब्ध बोलते हैं। देखिए, कभी भी पूजा पाठ करने के बाद भगवान से क्षमा याचना जरूर की जाती है, और खुद मैं ही करता हूँ। तो ये जरूर बोलता हूँ कि हे समस्त देवी देवता गण, या जो भी परमात्मा है जिसकी जिनकी पूजा करता हूँ, कि अगर इस जन्म में या पूर्व जन्म के मेरे से कोई दोष हो उसके लिए मैं क्षमा मांगता हूँ, मुझे क्षमा करिए, मेरी गलतियों को क्षमा करें, ये जरूर मैं क्षमा याचना करता हूँ। तो आदमी के जब कोई पंडित जी चाहे ज्ञानवान बताते हैं कि प्रारब्ध का दोष है, तब पश्चाताप एक शब्द है, प्रायश्चित किया जाता है। मान लिए कि हमारे से हजारों गलती हुई होगी, इस जन्म में हम रोड पे चल रहे हैं, कितने कीड़े मकोड़े मर जाते हैं जाने अनजाने में, जो भी है। तो नाक रगड़ के भी क्षमा मांगता हूँ, कान पकड़ के भी क्षमा मांगता हूँ,
विनती करता हूँ कि हमें क्षमा करें जो हमारे से मेरे कर्मों में, वाणी में, सुनने में किसी तरह का दोष हो। तो उस महिला की जहाँ तक बात है तो मैंने क्या देखा कि पूर्व जन्म में उसकी कुंडली से जो पता चली कि कुछ दोष थे जो कि सार्वजनिक रूप से नहीं बोला जा सकता है कि कुछ दोष थे। तो इसमें एक बड़ा बढ़िया शास्त्रों में एक वर्णन आया है, खासकर महिला के केस में, कि आप जाप करें हमेशा सुबह उठ के सबसे पहले, जैसे हम बोलते हैं ना, कराग्रे बसते लक्ष्मी कर्मदे सरस्वती, हथेली देख के, उसके बाद धरती को प्रणाम करके खड़ा उड़ा हो जाइए। उसके बाद आप बोलिए अहिल्या द्रौपदी तारा कुंती मंदोदरी। 5 नाम बोलना है, बड़ा आसान है। ये 5 नाम आपको भी याद हो जाना चाहिए और दर्शकगण आप भी याद कर लें। अहिल्या, द्रौपदी, तारा, कुंती, मंदोदरी। इन 5 नाम का स्मरण सुबह सुबह कर लीजिए। जैसे मैं उठता हूँ तो सुबह परमात्मा को, जिसको हम इष्ट देव मानते हैं, आराध्य देव मानते हैं, सबका स्मरण करते हैं। उसके बाद ये मंत्र हम जेंट्स होके भी बोलते हैं जी। आपको भी बोल लेना चाहिए। सुबह का सबसे पहला नियम होना चाहिए कि हथेली देख के उठें, धरती को प्रणाम करें, अपने आराध्य देवता देवी देवता की जो तस्वीर अगर आपके आसपास है, घर से कमरे से बाहर निकल रही है, बेडरूम से, जो सामने पड़े प्रणाम करें। फिर बाथरूम से होके जब फ्री होके आए तो जैसे हम लोग बाहर निकलते हैं मॉर्निंग वॉक के लिए, तो गाय कुत्ता चिड़िया जिसको भी देना है वो उधर से आप दे के आइए। आने के बाद फिर आदमी नहा धोवा के जब निकलता है फिर पूजा पाठ करता है, जिसकी भी करना है। तो ये अहिल्या, द्रौपदी, तारा, कुंती, मंदोदरी, ये 5 नाम ऐसे हैं कि जो कोई इसको बोलता है, विशेषकर कोई लेडी, तो उनके प्रारब्ध का कोई भी दोष हो या पूर्व जन्म का कोई दोष रहे उसमें कमी हो जाती है। इसके अलावा मेरा क्या मानना है कि फिर नाक रगड़ के, कान पकड़ के आदमी को क्षमा मांगना चाहिए कि जाने अनजाने हमारे से कोई भूल हुई हो, चाहे पूर्व जन्म के। देखिए पूर्व जन्म का किसी को याद नहीं है, बहुत कोई विरले, कोई बहुत ज्ञानवान पंडित हो, सिद्ध पुरुष हो, उन्हें ज्ञान हो जाता है। क्योंकि भीष्म पितामह ने भगवान श्री कृष्ण को साफ बोल दिया कि 100 जन्मों तक या 99 जन्मों तक का मैंने देख ले, हमने कोई पाप नहीं किया, तो पता नहीं मेरे को ये कौन सा दंड मिला कि हर जगह तीर लगा हुआ है और मैं तड़प रहा हूँ। तब कृष्ण भगवान ने क्या बोला कि 1 जन्म और पूर्व में जाइए। तो 1 जन्म पीछे जब गए तो क्या देखा कि उन्होंने किसी को तीर से, कांटों से चुभो रखा है कि ये प्रॉब्लम आई थी। तो इस तरह से हम लोगों को भी अपने पूर्व जन्म के पापों का प्रायश्चित करना चाहिए और इस जन्म को भी सही रखना चाहिए। और कोई दिक्कत हो पूर्व जन्म का चाहे इस जन्म का, तो पाप का प्रायश्चित करना चाहिए, पाप करना भी नहीं चाहिए। आशा है कि हमारे दर्शकगण हमारे इन शब्दों को नोट कर लिए होंगे या उनको ध्यान में आ गया होगा और आपको भी याद हो जाना चाहिए अहिल्या, द्रौपदी, तारा, कुंती, मंदोदरी। और ये है पूर्व जन्म के पाप को प्रायश्चित करने का एक छोटा सा तरीका, जिसे बोलते हैं प्रारब्ध दोष। इसके अलावा कई और तरीके हैं, पितृदोष भी लग जाता है, गुरु चंडाल दोष भी लगता है जी। ये सब पूर्व जन्म के प्रारब्ध के कारण भी आता है, इनका उपाय करना ही चाहिए। ठीक है, और कोई आपका कोई प्रश्न है? गुरुजी आज हमको बहुत अच्छा लगा कि मतलब जो हम जानते ही नहीं है कि ये पाप हमने किए हुए हैं उसको भी हम ख़त्म कर सकते हैं ये मंत्र से। इसके लिए मुझे बहुत अच्छा लगा और इससे हमको और जो हमारे दर्शक हैं वो भी इसका लाभ उठाएंगे गुरुजी, इसलिए हम आपके बहुत आभारी हैं। अब सुनिए, आपने अगर बायोलॉजी पढ़ी होगी जी, आपने देखा होगा हर जीव व सजीव जी, सजीव होते हैं पेड़ पौधे। आप किसी पेड़ के पास खड़े होती हैं, कई लोगों की आदत है कि बेवजह उसकी एक पत्ता तोड़ लिए उसको मिसते रहेंगे। जी जी, आदत होती है। छोटे बच्चे चींटे चलते हैं उसको मार देते हैं। एक हेलीकॉप्टर टाइप का वो कीड़े उड़ते हैं, पता नहीं मैं नाम भूल रहा हूँ, बच्चे उसको पकड़ लेते थे। तितली खूबसूरत लगती है, बच्चे उसको खेलने के लिए करते, बाद में उसकी पंख टूट जाती थी जी। उसकी ज़िंदगी को आपने खराब किया जी। तो इसका कहीं ना कहीं दोष तो लगता ही है। हर जीव में प्राण है, सजीव में भी प्राण है। तो प्रकृति के जो नियंत्रक हैं, पालनहार हैं, तारणहार हैं,
और जी। जिसने सृष्टि की रचा वो सब देखते हैं, तो दंड तो सबका मिलना ही है, हिसाब तो मिलेगा ही। कहते हैं टिट फॉर टैट, जैसे को तैसा, उसका जी। दंड लौट के मिलता ही मिलता है। इसलिए दर्शकगण, मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि बेवजह किसी जीव जंतु को ना सताएं, और मैडम जी ने जो भी सवाल किया जी, पाप इससे ना करें। आप भी लाभान्वित होंगे। 5 नाम का स्मरण कीजिए, जी। कोई जाने अनजाने गलती हुई है। इसी तरह मैं आपसे हाथ जोड़ के बोल रहा हूँ कि मेरे वीडियो बनाने में या मेरे भाव में किसी तरह से मेरे से भी गलती है तो आप लोग हमें भी क्षमा करें, क्षमा करें। क्योंकि कहा गया है कि आप ही सर्वे सर्वा है। और परम पिता परमेश्वर प्रभु श्री राम और हनुमान जी से मेरी प्रार्थना है, आप सबका सदा कल्याण करें, सदा आप लोग सुखी रहें, खुशहाल रहें। और मेरे चैनल पर आए हुए बीनू शर्मा जी, आपका बहुत बहुत नमस्कार, बहुत बहुत हार्दिक शुभकामना। आप सदा सुखी रहें, खुशहाल रहें। जय श्री जय राम। श्री राम।